हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड रिलेटेड स्टडीड कॉन्सेप्ट। नेम द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सिगरेट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिगरेट एंड स्मोकिंग एडिक्शन। तो यहाँ पर हमें एक पैराग्राफ दिया है जिसमें टोबैको स्मोकिंग हैज़ ओनली रिसेंटली बीन एक्सेप्टेड एज मेजर हजार्ड हेल्थ हजार्ड डिस्पाइट इन प्रैक्टिस इन वेस्टर्न कंट्रीज ऑफ मोर देन 400 ईयर्स मच लॉन्गर एल्सवेयर। तो यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि जो टोबैको स्मोकिंग है ये बहुत ही पुरानी प्रैक्टिस है जो कि अप्रॉक्सीमेटली वेस्टर्न कंट्रीज में 400 साल पुरानी है। ये जो सिगरेट स्मोकिंग है ये पॉपुलर कब हुई? एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट। अब इसकी वजह से लंग कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली नोन एंड मोस्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। ऑलमोस्ट 98% ऑफ द केसेस जो होते हैं वो लंग कैंसर के वो सिगरेट स्मोकिंग की ही वजह से होते हैं, जिसमें तमाम तरह की जो हार्मफुल गैसेस होती हैं वो रिलीज होती हैं, जैसे टार हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। दीज आर सम ऑफ द हार्मफुल गैसेस एज वेल एज प्रोडक्ट दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द लंग कैंसर इन मोस्ट ऑफ द पीपल। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि नेम द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सिगरेट। हमें सिगरेट के उस तत्व का नाम बताना है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिगरेट एंड स्मोकिंग एडिक्शन। अब सिगरेट में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से लोग एडिक्ट हो जाते हैं उसमें, कि एक बार पी ली दोबारा पीने का उनका मन करता है। तो इसको समझने के लिए हमें इसके की कॉन्सेप्ट को जानना होगा। जो सिगरेट स्मोकिंग है बेसिकली एक प्रैक्टिस है, हार्मफुल प्रैक्टिस है, जो यूजुअली जो कम उम्र के जो लोग होते हैं वो उसको प्रैक्टिस करने में, उसको एक्सपीरियंस करने में ज़्यादा उत्सुक होते हैं। इसको ड्रग अब्यूज़ के अंदर भी हम रखते हैं। अब जो लंग कैंसर है ये एक बड़ा रिजल्ट है स्मोकिंग का, कि यूजुअली जो स्मोकर्स होते हैं ये लंग्स कैंसर के ज़्यादा शिकार होते हैं। ऑलमोस्ट 98% जो केसेस आते हैं लंग कैंसर के वो स्मोकर्स के ही होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो स्मोकर्स होते हैं इनको लंग कैंसर होता किसकी वजह से है? तो यहाँ पर ऐसे मेंशन किया गया है कि जो तार होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सो दीज आर सम ऑफ द हार्मफुल केमिकल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग लंग कैंसर इन स्मोकर्स। अब उनको मालूम होता है कि ये इतना हार्मफुल है, इसके बावजूद वो उसको स्मोकिंग करते हैं, उसको पीते हैं। तो रीज़न क्या है कि वो उसकी तरफ क्यों खींचे चले जाते हैं? तो इसी प्रैक्टिस को एडिक्शन बोलते हैं, इसी को तो एडिक्शन बोलते हैं। एडिक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ की लत लगना। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक चीज़ को हम एक्सपीरियंस कर लेते हैं तो उसको दोबारा एक्सपीरियंस करने की डिज़ायर आती है इंसान के अंदर, उसी टर्म को हम एडिक्शन बोलते हैं। तो स्मोकर्स में इस तरीके की एडिक्शन किस वजह से आती है? ऐसा क्या होता है इस सिगरेट में जिसकी वजह से वो एडिक्ट हो जाते हैं? तो अब अगर हम इसको डिटेल्ड पढ़ेंगे तो हमें ये मालूम चलेगा कि द माइल्डर स्मोकर कैन मोर easily inhaled, allowing the nicotine, a more powerful addictive poison, to be quickly absorbed in blood stream। तो इसका आंसर हमें यहीं से मिलता है कि जो एडिक्शन आता है स्मोकर्स में वो एडिक्शन आता किसकी वजह से? एक केमिकल की वजह से आता है जिसको हम बोलते हैं निकोटीन। ये जो निकोटीन होता है ये बहुत ही ज़्यादा सेडेटिव ड्रग होता है, केमिकल होता है एक तरीके का, जो ईजिली बहुत क्विकली एब्जॉर्ब होता है बॉडी में, क्विकली एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड स्ट्रीम। अब ये ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होने के बाद कहाँ जाता है? हमारे CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाकर अटैक करता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं उसके, ये इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनको ये लगता है कि ये एक अच्छी चीज़ है उसके लिए, जिसकी वजह से वो तुम्हारा दिमाग होता है वो क्या करेगा? उसको अपनी तरफ फिर बुलाएगा, उसको और लाओ। तो निकोटीन एक तरीका ऐसा केमिकल होता है जो डिज़ायर को इंक्रीज करता है, जो एडिक्शन को इंक्रीज करता है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज निकोटीन। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।